तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तब तक लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो किसी अरीना के अंदर पहुंच चुका होता है। मतलब उसने जो स्टेज को ऊपर उठाया था उसमें से एक अरीना में जो यांग फैंग होता है उसकी फाइट होने वाली होती है। और यांग फैंग अपनी जगह पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे उसकी फाइट होने वाली होती है। और उसके आसपास चारों जगह पे एक-एक अजीब तरह से स्टैचू रखे हुए होते हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो सोचने लग जाता है कि ये जो जगह है उसे आसपास पूरी तरह से देखता है और कहता है कि अरे ये जगह कैसी है, इतनी ज़्यादा सिंपल तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ पे कुछ भी सिंपल नहीं हो सकता। और जो यांग फैंग होता है उसे इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो रहा होता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उन बातों को जाने दे के अपने अगले मतलब जो उसके साथ फाइट होने वाली है उसके बारे में सोचने लगता है, जिसमें से वो पहले कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि जो मेरा पार्टनर है, मतलब जिसके साथ मेरी फाइट होने वाली है वो किस ग्रुप से है। वो हारने वाले ग्रुप से है, मतलब जो लूजर ग्रुप है उससे है, कि विनर्स ग्रुप है उससे है। और वो अपनी मतलब जो फाइट है उसमें पॉइंट कैसे कमाने वाला है उसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। वो इस चीज़ के बारे में सोचने लगता है और ये भी कहता है कि उसके पास ये डू और डाई की सिचुएशन है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे हार गया तो आगे जाके उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए उसे कैसे ना कैसे करके जीतना ही होगा। अगर वो हार गया तो वो मर जाएगा और वो जीत गया तो वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये तो उसके लिए डू और डाई सिचुएशन हो चुकी होती है। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि जिस गॉड ने ये सब कुछ किया है, मतलब वो ना उस मतलब जो चैलेंजिंग फील्ड है उसके बारे में बात कर रहा होता है कि जिस गॉड ने ये सब कुछ किया है वो बहुत ज़्यादा क्रूर है, क्योंकि उसका टेस्ट भी ऐसा है कि उसे सिर्फ मार धाड़ खून खराबा ही पसंद है। इसलिए उसने ऐसी चैलेंजिंग फील्ड बनाई है जिसमें से सिर्फ 10 ही लोग आगे बढ़ेंगे और 17 लोग, मतलब 17 में से सिर्फ 7 ही लोग मरने वाले हैं, सिर्फ 10 लोग बचेंगे। ये सब कुछ उसने ऐसे चुना है। और इसके बाद हमें एक बंदे की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा पहला ही जो पर्सन है वो तुम होने वाले हो जिसके साथ मेरी फाइट होने वाली है। मुझे इसके बारे में तो पता ही नहीं था, पर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया है। और मुझे इतना तो पता चल चुका है कि तुम मिड रेंज पर्सन हो, तुम्हारे पास 2 नहीं तो 5 एबिलिटी है। और जो यांग फैंग होता है वो उस पर्सन को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो चुका होता है। और फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है, ये तो वही छोटा बच्चा होता है जो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा होता है। हमने पिछले एपिसोड में ही इसे देख चुके हैं। और इसी के बाद जो छोटा बच्चा होता है वो यांग फैंग से कहता है कि इतने ज़्यादा सरप्राइज़ मत हो, मैं एक पागल लड़का हूँ, क्योंकि मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ उन सभी से मैं अपना जो काम होता है वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी पावर है जिससे मैं लोगों से जो भी पूछूं वो उसका आंसर सही सही दे देते हैं। या फिर ऐसी पावर है कि मैं लोगों से अपनी बातें मनवा सकता हूँ, क्योंकि इसके पावर्स के बारे में यहाँ पे ठीक-ठीक से बताया नहीं गया, बस उसने इतना ही कहा है, इसलिए मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और इसी के बाद जो बंदा होता है, वो आगे कहता है कि मैं इस बारे में तो तुम्हें साफ-साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी की दया में नहीं रहता और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे सामने हाथ मतलब अपना हार मान लेता हूँ, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जो सिस्टम है, मतलब जो जो गेम में चल रहा है वो मुझे फिर से किसी लूज़र की पार्टी में भेज देगा और उससे मुझे फिर से फाइट करनी पड़ेगी। पर मुझे ये सब कुछ नहीं करना है और फिर मुझे किसी की दया में भी नहीं रहना है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट फाइट करेंगे और जो आखिर में बचेगा वही यहाँ से निकल पाएगा। और ये सब कुछ वो डायरेक्टली बोल रहा होता है। और फिर जो यांग फैंग होता है उसे दिखाया जाता है जो उस बच्चे की तरफ देख के हंसने लग जाता है और सोच रहा होता है कि ये लड़का मुझे कम आंक रहा है, क्या मैं बीमार दिख रहा हूँ, शायद मैं सूख चुका हूँ इसलिए इसे ऐसा लग रहा है। पर इसे तो पता ही नहीं क्या होने वाला है। और इसी के बाद जो लड़का होता है वो कहता है यांग फैंग को कि भाई सिर्फ अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना, क्योंकि मैं अपने जो
प्रतिद्वंदी है जिससे मेरी फाइट होने वाली है, मैं उसका एक अच्छा-सा फ़ोटो लेना चाहता हूँ। और इसी के बाद जो हमारा एपिसोड है, वो यहीं पे ही एंड होता है, क्योंकि मैं एपिसोड अभी छोटे इसलिए बनाने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरे चैनल की रीच है, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और मेरा चैनल पूरी तरह से डाउन में चल रहा है। तो इसलिए मैं छोटे-छोटे वीडियो बना के बाद में जैसे-जैसे हमारे लोग देखना शुरू कर लेंगे, वैसे-वैसे जो एपिसोड है वो बड़ा कर दूँगा और एपिसोड की जितने मैं अपलोड करता हूँ उससे कम कर दूँगा। क्योंकि अभी छोटे एपिसोड डाल के मैं उन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल पे आ जाए, इसलिए मैं छोटे वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना भाई लोग, और फिर जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड हो जाता हूँ। तो मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।